मित्रों नमस्कार। आज ये वीडियो में लेकर आया हूँ अंकल सैम यानी अमेरिका के लिए, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि एक छत्र राजा यदि कोई व्यक्ति अपने आप को मानता है या कोई देश अपने आप को मानता है तो वो अमेरिका है। और कारण भी है कि लंबे समय से स्वतंत्र हुआ, उसका 1776 से स्वतंत्र है और उसका इतिहास एक लंबा रहा है और दूसरे कोई देश उसके पास खड़े नहीं हो पाए हैं, ये भी स्थिति है। लेकिन प्रकृति में हर व्यक्ति का अंत है, चाहे रावण रहे हों या कोई भी रहे हों, चाहे कुंभकर्ण हो, कंस हो, बड़े बड़े धुरंधर पैदा हुए और इवन देवताओं में भी देवता आए तो अल्टीमेट पृथ्वी पर छोड़कर उनको जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ अमर कोई भी नहीं है और परिस्थितियाँ भी हमेशा हर व्यक्ति के साथ नहीं रहती हैं। ठीक है, आपके पास एक इतनी धन दौलत थी, जो व्यक्ति अरबपति का अरबपति होगा उसे कम से कम यदि उसने पैसा इकट्ठा करके रख लिया तो डाउन होने में थोड़ा समय तो उसमें लगता है। तो ऐसी ही स्थिति अभी अमेरिका की भी थी कि एक समय ऐसा था कि वहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, और जब भारत की समस्याएं हों या संयुक्त राष्ट्र में और किसी की समस्याएं हों तो अंकल सैम उन पर ध्यान ही नहीं देते थे और उल्टा उन्हीं के ऊपर आरोपित कर देते थे, ये तुम्हारी समस्या तुम जानो, हम तो बड़े सेफ हैं। ये हमारे यहाँ का जो कानून है, हम जो इस तरह से रहते हैं, वो हमें कुदरत ने अलग बनाया है सबके ऊपर शासन करने के लिए। ठीक है, जो हर व्यक्ति का एक अपना सोच होता है, जो जिसकी सोच होती है उस अनुसार वह काम भी करता है। यदि हम भारत के पुराने इतिहास को देखें तो राजा बलि के लिए जो स्थान प्रदान किया गया था वो यही क्षेत्र था। एक पाताल लोक में राजा बलि को क्षेत्र दिया गया था जिसमें सभी प्रकार की संपन्नताएं थी। और यदि आज हम भारत के यहाँ से देखें तो पाताल में हमारे अमेरिका ही आता है, जिस पर बलि का शासन था। और यही कारण रहा कि लंबे समय से अमेरिका आज तक स्वतंत्र स्थिति में रहा, अच्छी तरक्की में रहा, सारे काम उसके ठीक हुए। लेकिन अब परिस्थिति बदल रही है। परिस्थिति बदलने के पीछे कारण क्या है कि वहाँ पहले तो भगवान स्वयं ही द्वारपाल बने हुए थे और राजा बलि के क्षेत्र की स्वयं रक्षा करते थे। तो निश्चित रूप से जब भगवान जिसके द्वारपाल बने उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जब भगवान वहाँ से हट जाएं और भगवान का अवतार हो जाए और फिर भगवान जहाँ पैदा हो जाएं तो फिर भाग्य उसका बढ़ना स्वाभाविक है। मैंने अभी बहुत सारी सीरीज़ चलाई, उसमें मैंने ये भी प्रूव किया कि भगवान की स्थिति क्या है। अब भगवान जन्म ले चुके हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सुदर्शन चल चुका है। तो सुदर्शन जब भगवान चलाते हैं तब भी जो भगवान चाहते हैं वो अपने आप होना शुरू हो जाता है, और जब सुदर्शन चलता है तब प्रकृति के पंच तत्व अनबैलेंस हो जाते हैं। और जब सुदर्शन जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र की वो रक्षा करना शुरू करता है। आपने भी भारत की भौगोलिक स्थिति का यदि आपने 3-4-5 साल से अध्ययन किया हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ उतने खतरनाक भूकंप नहीं आए जितने खतरनाक पूरी दुनिया में आए। आज आप देख रहे हैं अमेरिका की स्थिति कितनी बुरी चल रही है। पांचों तत्व अनबैलेंस हैं। आग लग रही है तो वहाँ आग लग रही है, बर्फ़ पड़ रही है तो वहाँ बर्फ़ पड़ रही है, बाढ़ आ रही है तो वहाँ भयंकर बाढ़ आ रही है। अब भूकंप की स्थिति 2024 से आएगी, वो अभी बचा हुआ है, तो वहाँ स्थिति ये बिगड़नी है। हो इंडिया में भी रहा है, यहाँ भी पानी आ ही रहा है, लेकिन बाढ़ के रूप में तबाही नहीं मचा रहा है। बर्फ़बारी यहाँ भी हो रही है, हर जगह ओले पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तबाही नहीं मचा रहे हैं। कारण कि प्रकृति बैलेंस तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, लेकिन जहाँ प्रभु बैठे हों वहाँ ऐसी तबाही आना संभव नहीं होता है। जैसा भी आपने कल परसों में देखा, बंगाल के पास एक तूफ़ान आया, वो तूफ़ान टर्न होकर बांग्लादेश और उसकी तरफ टर्न हो गया। 1-2 साल पहले आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर उड़ीसा में एक तूफ़ान आया, भयंकर तूफ़ान था, वो टर्न होकर जापान की तरफ चला गया। वैज्ञानिक हैरान है, उसको यहाँ जाना था, यहाँ कैसे आ गया। तो कुछ तो रहा होगा कि इस देश में, इस भूमि पर जो लोगों के पुण्य हैं, जो लोगों के कार्य करने के तरीके हैं, उससे इसमें लाभ मिला। भारत में सबसे बड़ा सनातन धर्म के अंदर जो व्यवस्था है, सबको जीने का जो अधिकार सनातन धर्म देता है, सबके साथ समान व्यवहार का जो पक्ष सनातन धर्म है, ये धर्म हमारी विजयश्री का है। आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में हिंदू जहाँ जहाँ ख़त्म हुआ, सनातनी जहाँ जहाँ ख़त्म, फिर वहाँ लोग अपने आप लड़के नष्ट होना शुरू हो रहे हैं। आर्मेनिया हो, अजरबैजान हो, सब जहाँ जहाँ हिंदू पॉपुलेशन कम है वहाँ वहाँ स्थिति ये होने वाली है। और बाकी जगह भी स्थिति यही बिगड़ने वाली है कि जब जब सनातनी कम होते जाएंगे वहाँ आपस में ही लोग लड़ना मरना शुरू कर देंगे, और ये समय शुरू हो चुका है। यदि हम अमेरिका की कुंडली का अब अध्ययन करते हैं
तो 4 जुलाई 1776 से यदि इनकी कुंडली को बनाते हैं तो कन्या लग्न यहाँ बनती है। शनि दूसरे स्थान पर हैं, केतु चंद्र छठे स्थान पर हैं, मंगल 10वें भाव में है, सूर्य बुध शुक्र और गुरु एकादश भाव में हैं और राहु हैं द्वादश भाव में। तो ग्रह योग तो इसमें बहुत अच्छे हैं। 120 वर्ष में महादशाएं बदल जाती हैं। तो उस महादशाओं में अब जो इनका समय चल रहा है 2018 से राहु की महादशा है। और जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को जब हमला हुआ था उस समय में चंद्रमा की महादशा थी और चंद्रमा इनके केतु के साथ छठे स्थान पर हैं। वो समय ऐसा था कि जबकि अंकल सेम की तूती बोला करती थी, कोई वहाँ पर परिंदा भी पर उनके बिना नहीं मार सकता था। और वहाँ उसामा बिन लादेन आया और उसने एक प्लेन को पकड़ा और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर छाती के ऊपर दम से एक घूंसा मारा तो सारी चीज़ें धराशायी हो गई। और वो दिन है कि उस दिन के बाद से लगातार अमेरिका का ग्राफ गिरता जा रहा है। चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहें, चाहे आर्थिक व्यवस्थाओं के क्षेत्र में कहें, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में कहें, वहाँ अमेरिका खुद अनबैलेंस हो रहा है। श्वेत शाम का युद्ध तो वहाँ चलता ही रहता है, अब वो ही अनबैलेंस है। क्योंकि पहले अमेरिका ने दूसरे लोगों में, दूसरे देशों में बहुत आग लगाई। जहाँ आप जैसे आग लगाओगे आप वैसे ही हो जाता है। यदि भारत का देखें, भारत के ऊपर अफ़गानों ने हमला किया, अफ़गानों ने यहाँ की संपत्ति को लूटा। आज अफ़गानिस्तान की स्थिति क्या है? पाकिस्तान में बहुत पैसा था, आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है? भारत को ब्रिटेन ने लूटा, अब ब्रिटेन की स्थिति क्या है? अब ब्रिटेन भी भीख मांगने की पोजीशन में आने वाला है बहुत जल्दी। क्योंकि आज यदि हम बात करें तो 11 मई 2023 चल रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि 2 साल तक ब्रिटेन बहुत अच्छा कुछ तरक्की कर पाए और स्थिति वहाँ पर बहुत ही बिगड़ने वाली है। और यूक्रेन के बाद जो अगला नंबर आएगा ब्रिटेन और इन 2-3 देशों का ही आएगा, जिसमें कि ये तबाही की इमारत खुद दिख लेंगे। तो अंकल सैम की जो स्थिति अब बन रही है, राहु की महादशा 2018 से चली, ये रही राहु में राहु 2021 तक, 16 मार्च 2021। इसके बाद अगस्त 23 तक राहु में गुरु रहा। गुरु चूँकि उच्च राशि का है इसलिए इसने इसको बैलेंस किया। लेकिन अब आया शनि। शनि छठे स्थान से भ्रमण कर रहे हैं और शनि की जो स्थिति इस पत्रिका में बनती है द्वितीय भाव में है। हालांकि उच्च राशि के शनि हैं, लेकिन राहु में शनि में राहु चलता है तो मानसिक तनाव बहुत देता है। एक तो यहाँ के अब जो अगले राष्ट्रपति के चुनाव हैं, इन 2 साल में यहाँ पर बहुत उठापटक होने वाला है। और तीसरा, जिस कूटनीति से अभी तक ये काम करते थे, दूसरे को लड़ाओ और खुद सुरक्षित हो जाओ। यूक्रेन को पहले खुद तबाह होने दिया, फिर धीमे धीमे हथियार देकर एक ऑक्सीजन पर उसको रखा हुआ है और उसकी मदद करके अब उसको हथियाने की इनकी व्यवस्था है। तो ये जो डिप्लोमेसी वाली स्थिति अब इनकी चल रही है, अब तक तो ठीक था, लेकिन अब राहु में जब शनि आया तो सारी पोल आपकी खुलना शुरू हो जाएगी। जैसे चीन ने वायरस भेजा, चीन की पोल खुल गई। आज चीन निस्तेनाबूद हुआ, चुपचाप बैठा हुआ है। जब भारत चीन से डोकलाम में टकराता था, लोग बोलते थे भारत की धज्जी उड़ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दुनिया भर के भारत के खिलाफ नेगेटिव बातें लोग करते थे, विपक्ष वाले लोग करते थे, कई लोग भी किया करते थे। पक्ष वाले लोगों को भी थोड़ा सा डर रहता था, चीन एक बड़ी ताकत है, मोदी जी कहाँ टकराने जा रहे हैं। लेकिन आज आपने देखा कि निस्तेनाबूद हो रहा है चीन भी, अपने आप में ही स्थिति वहाँ बिगड़ी हुई है। फाइनेंशियल देखो आप, भारत तेज़ी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था है, विदेश डाउन चले जा रहे हैं। तो ऐसी जो स्थिति है, अब अगस्त 2023 के बाद जैसे ही शनि चलेगा 16 जून 2026 तक, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भरभरा कर गिरेगी। और मुझे लग रहा है जिस समय में भारत की मुद्रा चेंज हुई है 2016 में, वो कंडीशन यहाँ भी आ रही है। तो अब हम जो रुपये और डॉलर का कंपेयर कर रहे हैं, वो रुपये डॉलर का कंपेयर अब ख़त्म होने वाला है इन 2-2.5 साल के अंदर में, 2023 अगस्त से जून 2026 के अंदर में। तो ये जो स्थितियाँ बड़ी विचित्र तरीके से बन रही हैं और अमेरिका के अभी खिलाफ हैं। लोगों को भारतीय बैंकों पर भरोसा बढ़ रहा है, विदेशी बैंकों पर भरोसा घट रहा है। अभी आपने देखा 4-5 बैंक वहाँ दिवालिया होने की कंडीशन में हैं और गृह योग भी बता रहे हैं कि अब फाइनेंशियली रूप से लगातार ये कमज़ोर वहाँ पर होता रहेगा। तो ये अमेरिका के संबंध में अभी तक जो पॉजिटिव चीज़ें थी कि वहाँ रिसर्च अच्छी होती हैं, वहाँ पर वेपन्स बहुत अच्छे अच्छे डेवलप कर रहे हैं। अब रूस और उसके युद्ध में आपने देख लिया वेपन्स की वहाँ क्या स्थिति रही। भविष्यवाणी का बोलती चंद्रमा पर जब कुछ हमला होगा, चंद्रमा पर लोग जाएंगे, तब तबाही मचना शुरू होगी। तो भारत ने जो प्रक्षेपास्त्र भेजा था वो भी चंद्रमा के निचले सतह पर था। उसके बाद भी चीन जो
तबाही आई कोरोना वायरस की, वो भी ये कह सकते हैं। और जब जब चंद्रमा पे कोई ने कदम रखा, कुछ रखा, तो उस देश में परेशानी जरूर आई। और ये स्थिति रामायण काल में भी थी। जब राम से रावण हारने लगे थे तब उन्होंने कहा था कुंभकर्ण से, कि कुंभकर्ण वहाँ का वैज्ञानिक था, वो 6 महीने रिसर्च करता था, 6 महीने बाहर रहता था। उसने ही कहा था, दादा चंद्रमा पर धूल और हवा के अलावा कुछ नहीं है, वहाँ जा नहीं सकते। तो एक प्रसंग वहाँ भी उठा है रामायण में, यदि पढ़ेंगे तो उसमें इस तरीके का प्रसंग एक आता है। तो ये जो घटनाएं घटी हैं, ये घटनाएं अब नेगेटिव जा रही हैं। तो अमेरिका के मामले में जो लोग बड़े आशान्वित बैठे हैं कि अमेरिका बहुत कुछ कर लेगा, तो अब वो स्थिति अमेरिका की नहीं रही। भारत की स्थिति में जहाँ तक है कि अब चूँकि दुनिया ही युद्ध के झमेले में पड़ने वाली है, तो आसान तो नहीं है भारत की राह भी। लेकिन जब प्रभु साथ हों तो जैसे तैसे दिन कट ही जाते हैं और दिन कट ही जाएंगे। और हमें भी दिन काटने की आदत बनानी चाहिए, ना कि फिजूल खर्ची, ना कि शराब मांस, इन सब से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब प्रभु सत्ता संभालते हैं तो सबसे अधिक नुकसान इन्हीं लोगों को होता है, और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो खुश रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आने वाले समय में अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी, नए रिसर्च वहाँ पर बहुत अच्छे नहीं हो पाएंगे, और जो पुराना चल रहा है उसी से सारा काम चलता रहेगा। और रूस यूक्रेन युद्ध जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसमें क्षति कहीं ना कहीं अमेरिका को भी होगी। और आगने वाले समय में जो तरतीब विश्व युद्ध चल रहा है, उस विश्व युद्ध में इन सभी देशों की जो एक अपने आप को सुविधा संपन्न बताते हैं, सबकी पोल खुलने वाली है। और उन सबकी पोलों के बीच में भारत की स्थिति मजबूत रहेगी, विपरीत होने के बावजूद भी। तो ये जो ग्रह योग थे, इनकी चर्चा मैंने अभी आपसे की, क्योंकि बहुत से लोग अमेरिका का भविष्य जानना चाहते हैं। यदि अमेरिका बहुत बढ़ गया तो सब लोगों को कब्जा करेगा, रूस बढ़ा तो रूस कब्जा करेगा, पर ऐसा नहीं होगा। अंतोगत्वा चूँकि भगवान भारत में आ चुके हैं, 26 से 28 के बीच में खुद इस चीज़ को देखेंगे। 28 के बाद वो जनता के सामने आएंगे, और निश्चित रूप से अभी जो गौण स्वरूप उनका है वो स्वरूप सामने आएगा, और फिर इस देश को धन्यभागी करेंगे। यही इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि अब इन चीज़ों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सनातन संस्कृति पर भरोसा करें, क्योंकि हमारे यहाँ पूजन के कुछ माध्यम बताए गए हैं। विष्णु भगवान पालनहार हैं, इसलिए हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी होती है। भगवान शंकर वो देवता हैं जो हमें सब कुछ देते हैं, इसलिए हमें शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। देवी वो हैं जो हमें शक्ति प्रदान करती है, इसलिए हमें देवी की आराधना करना चाहिए। सूर्य वो है जो हमारा प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए उसको अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य के रूप में हम गायत्री की भी पूजा करते हैं, ये पूजा भी हमें करना चाहिए। और गुरु वो है जो हमें ज्ञान देता है, इसलिए हमें गुरु को मानना चाहिए। तो हमारी जो एक सनातन धर्म में पूजा पद्धति, ये सब पद्धति हैं, इनका नए बच्चों को भी अध्ययन करना चाहिए, भागवत का पाठ करना चाहिए, ताकि हमें इन बेकार परिस्थितियों में भगवान संबल प्रदान करके अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और हम अपने जीवन को यशस्वी बना सकें। तो मित्रों, ये था मेरा वीडियो जो अमेरिका की स्थिति को दर्शा रहा है कि आने वाले समय में इसकी स्थिति क्या होने वाली है, कितना इसको नुकसान झेलना है। आगे आप क्या जानना चाहते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और फिर नए वीडियो के साथ आपसे वापस मुलाकात होगी। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।